नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उस सुरक्षा कवच की जो हम सबको एक सम्मान के साथ जीने की शक्ति देता है। जी हाँ, हमारे मौलिक अधिकार। तो चलिए अनुच्छेद 12 से 22 तक के एक सफर पर चलते हैं और ये समझते हैं कि ये सिर्फ कानून की बातें नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की गारंटी है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में हम इतना सुनते हैं, ये आखिर हमें बचाते किससे हैं? ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही हमारे सारे अधिकारों को समझने की असली चाबी है। और इसका जवाब हमारे संविधान के दिल में ही छिपा है। संविधान इसके लिए खास शब्द देता है, राज्य या द स्टेट। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे सारे मौलिक अधिकार हमें इसी राज्य के खिलाफ मिले हैं, जो इसे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट बना देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये राज्य वो नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। नहीं, आर्टिकल 12 के हिसाब से इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए इसे अपनी एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव है संविधानपुर। अब इस गांव में सिर्फ सरपंच ही राज्य नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारें जो वहां स्कूल चला रही हैं, और यहाँ तक कि जो बिजली बोर्ड है वो भी राज्य का हिस्सा है। मतलब कोई भी संस्था जिस पर सरकार का कंट्रोल हो या जिसे सरकार से पैसा मिलता हो, वो राज्य है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, राज्य की परिभाषा बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद से लेकर हमारी स्थानीय पंचायत तक हर सरकारी बॉडी हमारे मौलिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए बंधी हुई है। ये एक तरह से पक्का करता है कि सत्ता में बैठे लोग नागरिकों के अधिकारों को कुचल ना सके। अच्छा, तो मान लीजिए कि संविधानपुर की पंचायत कोई ऐसा नियम बना दे जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकता हो, तब क्या होगा? भाई यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का हीरो, अनुच्छेद 13। ये हमारी न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की जबरदस्त शक्ति देता है। मतलब किसी भी ऐसे कानून को रद्द करने की ताकत जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता हो। अब ये जो न्यायिक शक्ति है ना, ये भी समय के साथ और मजबूत हुई है। 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। लेकिन फिर 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस ने एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाया। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, पर उसकी मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। अब ये मूल संरचना क्या है? ये हमारे संविधान की आत्मा है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज। ये सिद्धांत पक्का करता है कि कोई भी सरकार संविधान के मूल चरित्र को ही न खत्म कर दे। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि हमारे अधिकार राज्य के खिलाफ हैं और न्यायपालिका उनकी रक्षक है, तो सोचिए सबसे पहला और सबसे जरूरी अधिकार कौन सा होना चाहिए? जाहिर है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक फैला हुआ ये मजबूत स्तंभ हमारे लोकतंत्र की नींव है, और इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से। इसका सिद्धांत बहुत सीधा साधा और पावरफुल है। कानून की नजर में सब बराबर हैं। चलिए वापस संविधानपुर चलते हैं। अगर वहां के प्रधान जी सरकारी योजनाओं का फायदा सिर्फ अपने रिश्तेदारों को देने लगे, तो यह आर्टिकल 14 का खुला उल्लंघन होगा। क्यों? क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए। इसी कड़ी में आगे आते हैं अनुच्छेद 15 और 16, जो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर सीधी रोक लगाते हैं। लेकिन हमारा संविधान ये भी जानता है कि असल समानता के लिए उन समूहों को आगे लाना जरूरी है जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं। इसीलिए ये आरक्षण जैसे सकारात्मक उपायों की इजाजत देता है। जैसा कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था, ये सामाजिक न्याय को पक्का करने का एक तरीका है। हालांकि इसकी एक सीमा यानी 50% की कैप भी तय की गई है। अब आता है एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधा ऐलान। अनुच्छेद 17 कहता है, छुआछूत या अस्पृश्यता अब एक दंडनीय अपराध है। बस बात खत्म। संविधान ने इस अमानवीय प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और समानता के इस पूरे विचार को और मजबूत करने के लिए है अनुच्छेद 18। ये राजा, महाराजा, नवाब जैसी जन्म से मिली उपाधियों को खत्म करता है। इसका संदेश एकदम साफ है। एक लोकतांत्रिक समाज में किसी की हैसियत जन्म से नहीं, बल्कि उसके काम और उसकी योग्यता से तय होनी चाहिए। तो ठीक है, कानून की नजर में सब बराबर हो गए, लेकिन क्या सिर्फ बराबरी ही काफी है? एक नागरिक को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए और क्या चाहिए? जवाब है आजादी। और यहीं से शुरू होता है हमारे लोकतंत्र का सबसे जिंदा दिल हिस्सा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 हमें 6 कमाल की आजादियां देता है। बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की, संघ यानी एसोसिएशन बनाने की, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बस जाने की, और कोई भी काम धंधा करने की। लेकिन हाँ, ये याद रहे कि ये आजादियां अनलिमिटेड नहीं हैं। जैसे बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि कोई नफरत फैलाए। देश की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब सोचिए कि किसी पर कोई आरोप लगा है, तो क्या उसके भी कोई अधिकार होते हैं? बिल्कुल, अनुच्छेद 20 यही पक्का करता है।
इसका मतलब है किसी को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती और किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये हमारी न्याय प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाता है। हमने समानता और स्वतंत्रता की बात कर ली। अब हम उस अधिकार पर आते हैं जो इन सबकी जान है, अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत गहरी व्याख्या की है कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान यानी ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है। और सम्मान से जीने की इसी एक सोच ने पता है क्या किया? इसने हमारे संविधान को एक जीता जागता दस्तावेज बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या करते हुए कई नए अधिकारों को जन्म दिया है, जैसे कि जल्दी सुनवाई का अधिकार, आजीविका का अधिकार और हाल ही में निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार। ये दिखाता है कि हमारा संविधान स्थिर नहीं है, बल्कि समाज की जरूरतों के साथ साथ विकसित होता रहता है। फिर आता है अनुच्छेद 22, जो राज्य की मनमानी गिरफ्तारी की शक्ति के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताया जाए, उसे अपने वकील से मिलने दिया जाए और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। लेकिन हमें एडीएम जबलपुर केस को भी याद रखना चाहिए, जब इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अधिकार सस्पेंड किया जा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा। तो इन सभी अधिकारों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या तस्वीर दिखती है? हमें दिखती है हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद। तो देखिए, ये है हमारे लोकतंत्र का पूरा ढांचा। अनुच्छेद 12 पहले राज्य को जवाबदेह बनाता है। फिर अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता की एक मजबूत नींव रखी जाती है। अनुच्छेद 19 उस नींव पर स्वतंत्रता की एक खूबसूरत इमारत खड़ी करता है। और आखिर में अनुच्छेद 21 और 22 जीवन और सम्मान के सुरक्षा कवच से इस पूरी संरचना की हिफाजत करते हैं। यही वो ढांचा है जो हमें सिर्फ एक भीड़ नहीं, बल्कि इस महान देश के नागरिक बनाता है। और जाते जाते मैं बस एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर ये अधिकार न होते तो हमारा जीवन, हमारा समाज और हमारा लोकतंत्र कैसा होता? इस पर विचार करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अधिकार हैं जो हमारे लोकतंत्र को जीवित रखते हैं और उसे एक मतलब देते हैं।